हेलो साथियों, कैसे आप सभी आए आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं टेक्निकल सिनेवाल चैनल और मैं नरेंद्र कुमार। साथियों, हम आपके साथ में प्रेजेंट हुए एक न्यू वीडियो के साथ में। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं साथियों ई श्रम कार्ड के बारे में। साथियों, ई श्रम कार्ड के अंदर एक योजना अभी प्रारंभ की गई है। साथियों, इस योजना के अंतर्गत किसान मानधन योजना को जोड़ा गया है। इस मानधन योजना के तहत आपको जैसे कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंदर को राशि देता है और फिर उसको 60 वर्ष की उम्र होने पर उसको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाता है। इसका फुल प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, किस किस को वो 3,000 रुपये की राशि मिलेगी, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कितने वर्ष तक पैसे जमा कराना है। तो साथियों, चलते हैं हम अपने गूगल पर और सर्च करते हैं ई श्रम कार्ड। साथियों, यहाँ पर ई श्रम लिखना है। ई श्रम लिखने के बाद में इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में साथियों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर लिखा ई श्रम, इस पर क्लिक कर देंगे। ई श्रम पे क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये पहुँच जाएंगे हम इसके डेस्कटॉप पर। अब साथियों इसको हम कर लेंगे डेस्कटॉप वर्जन। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये डेस्कटॉप वर्जन में खुल गया है साथियों। अब साथियों यहाँ पर पहुँचने के बाद में साथियों क्या होता है कि साथियों मैं इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी पहुँच जाएंगे। अब साथियों यहाँ पर इस तरीके का ये पोर्टल आपके सामने खुल के आ जाएगा और साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर फ्रीशन फॉर RS 3,000 मंथ रजिस्ट्रेशन ऑन मानधन योजना। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। अब साथियों थोड़ी देर वेट करते हैं। नेट स्लो होने के कारण साथियों इसमें प्रॉब्लम आ रही है। थोड़े नेट स्लो होने के कारण साथियों अभी ये खुल जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। साथियों आपको कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे विवरण पर। विवरण पर जैसे क्लिक करेंगे हम एक न्यू साइट पर पहुँच जाएंगे। प्रवेश आयु, इसके अंदर आप 18 से 40 वर्ष के बीच में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 15,000 रुपये तक की मासिक आय जिसकी होगी वो इस योजना के अंदर आवेदन कर सकता है। असंगठित कामगारों UWD के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों में के वृद्धावस्था पेंशन के लिए स्टार्ट की। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है जो असंगठित UWD वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए आपको दी जाएगी। साथियों ये है असंगठित, ज़्यादातर घर पर काम करने वाले, ट्रस्ट वेंडर, मिड डे मील वर्कर्स, हेड लोडर, ईंट भट्टा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसाय में काम करने वाले वे श्रमिक। देश में ऐसे लगभग 42 करोड़ असंगठित कामगार है। ये एक स्वेच्छा और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त की होगी और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का पति 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। परिवार पेंशन के रूप में पेंशन वैवाहिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर ही लागू होगी जो भी आप नॉमिनी बनाते हो। योजना की परिपक्वता पर एक व्यक्ति रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3,000 रुपये पेंशन राशि पेंशनधारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता में मदद करती है। ये योजना असंगठित क्षेत्र में उन श्रमिकों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 50% का योगदान करते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु में वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55,000 रुपये से 200 रुपये के बीच में मासिक योगदान देना होगा। एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो ये पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।
असंगठित कामगार UWD आप प्रवेश आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच, मासिक आय 15,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए। अब साथियों इसके अंदर, इस योजना के अंदर आपको कितने पैसे जमा कराने होंगे, उसके लिए आपको क्लिक करना है मासिक योगदान के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मासिक योगदान। साथियों जो 18 वर्ष की आयु हो और सेवानिवृत्ति आयु, सदस्य का मासिक योगदान, केंद्र सरकार का मासिक योगदान और इसके अंदर कुल मासिक योगदान। साथियों जितने पैसे आप जमा करेंगे उतना इसके अंदर केंद्र सरकार मिलाएगी, उतना ही पैसा केंद्र सरकार भी आपके लिए जमा करेगी और उसका कुल टोटल यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जिससे आपके अकाउंट के अंदर। साथियों यह आपको 40 वर्ष तक जमा करवाना है। इसके बाद जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको एक फॉर्म को ऑटोमेटिकली 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर 18 वर्ष जिसकी उम्र है, सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष हो गई है, कम है तो 60। साथियों जिसकी आयु 18 वर्ष है उसको 55 रुपये प्रति माह जमा कराना होगा और उसके अंदर 55 रुपये केंद्र सरकार भी जमा कराएगी। कुल राशि होती है 110 रुपये। तो साथियों ये 110 रुपये की राशि आपको जमा करानी होगी। जिसकी आयु 19 साल हो गई है उसको 58 रुपये जमा कराने होंगे प्रति माह। 58 रुपये इसके अंदर केंद्र सरकार जमा कराएगी। कुल राशि हो जाएगी 116 रुपये। कुल अकाउंट के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर 116 रुपये जमा हो जाएगा। साथियों फिर इसके अंदर जैसे आप 20 वर्ष के होते हैं तो आपको 61 रुपये जमा कराना होगा और 61 रुपये केंद्र सरकार जमा करेगी। कुल राशि होती है 122 रुपये। 21 वर्ष के होने पर इसके अंदर 64 रुपये जमा होंगे। 64 रुपये इसके अंदर केंद्र सरकार जमा करेगी। कुल राशि 128 रुपये हो जाएगी। 22 वर्ष के होने पर आपको 68 रुपये देने होंगे। 68 रुपये इसके अंदर केंद्र सरकार मिलाएगी तो कुल 136 रुपये हो जाएंगे। जैसे आप 23 वर्ष के होते हैं, 23 वर्ष के होने पर आपको 72 रुपये देने होंगे। 72 रुपये इसके अंदर केंद्र सरकार देगी। कुल राशि इसके अंदर 144 रुपये हो जाएगी। आप जैसे आपकी उम्र 24 वर्ष होती है तो 76 रुपये आपको देने होंगे। 76 रुपये इसके अंदर केंद्र सरकार मिलाएगी, 152 रुपये हो जाएंगे। 25 वर्ष की जैसे आपकी उम्र होती है तो आपको 80 रुपये देने होंगे। 80 रुपये केंद्र सरकार देगी, 160 रुपये इसके अंदर हो जाएंगे। 26 वर्ष की उम्र हो जाएगी तो 26 वर्ष की उम्र के बाद में आपको 85 रुपये देने होंगे। 85 रुपये केंद्र सरकार देगी तो 170 रुपये इसके अंदर हो जाएंगे। जैसे आपकी उम्र 26 वर्ष की होती है तो आपको 85 रुपये देने होंगे। 85 रुपये इसकी केंद्र सरकार देगी, 170 रुपये इसके अंदर कुल हो जाएंगे। जैसे आपकी उम्र 27 वर्ष होती है तो इसके अंदर आपको 90 रुपये देने होंगे। 90 रुपये इसके अंदर केंद्र सरकार देगी तो कुल 180 रुपये हो जाएंगे। साथियों अब 28 वर्ष की आपकी जैसे उम्र होती है तो आपको 95 रुपये अदा करना पड़ेगा। 95 रुपये इसके अंदर केंद्र सरकार देगी तो 190 रुपये इसके अंदर कुल टोटल हो जाएगा। 29 वर्ष की जैसे आपकी उम्र होती है तो आपको 100 रुपये देना होगा। 100 रुपये इसके अंदर केंद्र सरकार देगी और 200 रुपये कुल हो जाएगा। साथियों जैसे ही आगे चलते हैं तो 30 वर्ष की जैसे उम्र हो जाती है तो इसके अंदर 105 रुपये आपको देना होगा। 5 रुपये इसके अंदर केंद्र सरकार देगी तो 210 रुपये की राशि आपके अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। 31 वर्ष की जैसे आपकी उम्र होती है तो 110 रुपये आपको अदा करना पड़ेगा। 110 रुपये केंद्र सरकार देगी तो 220 रुपये इसके अंदर कुल जमा राशि हो जाएगी। जैसे आपकी उम्र 32 वर्ष होती है, 32 वर्ष आपके 120 रुपये लिए जाएंगे। 20 रुपये केंद्र सरकार देगी तो 240 रुपये आपको दिए जाएंगे। साथियों इसके अंदर आप जो भी बैंक ऐड करोगे उससे ऑटोमेटिकली ये राशियाँ कटती चली जाएगी और उतने ही पैसे इसके अंदर केंद्र सरकार मिलाकर आपके अकाउंट में जमा कर देगी इस योजना के अंतर्गत। 33 वर्ष की जैसे आपकी उम्र होती है तो 130 रुपये इसके अंदर आपके जमा हो जाएंगे, जमा कटेंगे और इसके अंदर 130 रुपये केंद्र सरकार देगी तो 160 रुपये इसके अंदर हो जाएंगे। जैसे आपकी उम्र 34 वर्ष होती है तो 34 वर्ष होते ही साथ ही आपको 40 रुपये जमा कराना होगा। 140 रुपये केंद्र सरकार देगी और 280 रुपये इसके अंदर कुल टोटल जमा हो जाएंगे। 35 वर्ष की जैसे आपकी उम्र होती है तो 150 रुपये इसके अंदर जमा कराने होंगे। 300 रुपये कुल राशि हो जाएगी। 36 वर्ष की जैसे आपकी उम्र होती है 160 रुपये जमा होंगे तो 320 रुपये इसके अंदर कुल जमा हो जाएंगे। 37 वर्ष की जैसे उम्र होगी तो आपको 170 रुपये जमा होंगे। 170 रुपये केंद्र सरकार देगी तो 340 रुपये की राशि इसके अंदर जमा हो जाएगी। जैसे आप 38 वर्ष के पहुंचोगे, 38 वर्ष में 180 रुपये आपको जमा कराने होंगे। 180 रुपये केंद्र सरकार देगी तो 360 रुपये इसके अंदर कुल जमा होंगे।
39 वर्ष की जैसे आपकी उम्र हो जाती है तो 190 रुपये आपको जमा कराने होंगे। 190 रुपये केंद्र सरकार देगी तो 380 रुपये की राशि आपको देनी होगी। अब साथियों आपकी उम्र 40 वर्ष हो जाती है तो 40 वर्ष के अंदर जैसे 200 रुपये की राशि आपको जमा करानी होगी। 200 रुपये केंद्र सरकार देगी तो आपको 400 रुपये हो जाएगी। साथियों जो भी आप बैंकिंग अकाउंट इसके अंदर ऐड करोगे उससे आपकी राशि उस अकाउंट से काट ली जाएगी और आपकी इस किसान मानधन योजना में इसकी राशि जमा कर दी जाएगी। अब साथियों हम इसके विशेषता, इसके लाभ किस किस को मिलेगा वो भी हम चेक कर लेते एक बार और रुकते साथियों, है ना। अब इसके लाभ किस किस को मिलेंगे, विशेषताएं क्या क्या होगी, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विवरण, अब इसके लिए आवेदन किस तरीके से करेंगे तो आवेदन के लिए यहाँ पे आवेदन किसी करे पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड, इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए होगा। इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम सीएससी केंद्र पर का दौरा करेंगे। आप सीएससी सेंटर पे भी जा सकते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप इसको भर सकते हैं। ये 2 चरणों में होगा। नामांकन प्रक्रिया के लिए आपको आवश्यक शर्तें हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए होगा और एक IUPAC कोड के साथ में जनधन बैंक खाता विवरण, पासबुक, चेकबुक, लीव या बुक बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में आपको लेकर जाना होगा। नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी VLE को दी जाएगी। VLE प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रीकरण, आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि की कुंजी इन करेगा। VIP बैंक खाते विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीवन साथी यदि कोई हो और नामांकित विवरण जैसे भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा। पात्रता शर्तों के लिए इस प्रमाणन किया जाएगा। सिस्टम सब्सक्राइबर की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वतः गणना करेगा। सब्सक्राइबर VIP को पहली सदस्यता राशि का नगद पुरस्कार करेगा। नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और ग्राहक द्वारा आप आगे हस्ताक्षर किए जाएंगे। VLI इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा। एक अद्वितीय श्रमयोगी पेंशन खाता संख्या उत्पन्न होगी और श्रमयोगी कार्ड मुद्रीकरण किया जाएगा। इस तरीके से यही डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी और इस तरीके से आप आवेदन करेंगे। साथियों आवेदन करने के लिए आप कहाँ पर क्लिक करेंगे, आवेदन के लिए आप जाएंगे वापस बैक साइड में जाने के बाद साथियों आपको यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन करने के लिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है स्व नामांकन और ये CSC VLA, जिसके पास CSC सेंटर है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास CSC सेंटर नहीं है, आप मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इस योजना के लिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू साइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आएगा मोबाइल का उपयोग करने के लिए लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर जैसे मैं एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद में यहाँ पर हम आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जिसे हम आगे बढ़ने पर क्लिक करते हैं इस तरीके का हमारे पास एक ये निकल के आ जाता है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर देने होंगे, यहाँ पर अपना नाम दर्ज करना होगा, यहाँ पर अपना ईमेल दर्ज करना होगा और यहाँ पे एक कैप्चा कोड फिल करना होगा। अब यहाँ पर आपको एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पर डाल देंगे और अगले प्रोसेस पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको आधार कार्ड और बैंक का डिटेल देना होगा। उसके बाद में आपका ये पेंशन का सत्यापन हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों मैं आपके लिए इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाकर उपलब्ध करवा दूंगा। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि साथियों हमारे चैनल पर इससे ऐसी रिलेटेड वीडियो आती रहती है जो आपको बहुत हेल्पफुल है। और साथियों आपको वीडियो के ऊपर 2 वीडियो दिखाई दे रही होंगी तो आप किसी भी वीडियो को क्लिक करके उसको भी पूरा देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।